मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल के बटन को ज़रूर दबाइए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन बुखारा बनाऊंगी जो कि एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आप इसको घर में किसी भी ख़ास ओकेज़न पर बनाइए, घर में पार्टी हो या फिर कोई भी ख़ास ओकेज़न हो। जब मैंने इसको घर पर ट्राई किया तो मेरे बच्चों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मामा आप रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेती। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी टेस्टी है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी बोनलेस चिकन लिया हुआ है। मैंने यहाँ पर 2 लेग्स भी रखवा लिए हैं बच्चों के लिए। आप इसको बोन्स के साथ चिकन भी बना सकते हैं या फिर बोनलेस में भी बना सकते हैं, दोनों में ही ये टेस्टी बनता है। एक अंडा लेंगे जिसको हमें बीट कर लेना है। 1 टेबल स्पून लेंगे नींबू का रस और 2 से 3 टेबल स्पून लेंगे कॉर्नफ्लोर। और इसके अलावा ये कुछ पाउडर मसाले लेंगे। इसमें 1.5 टीस्पून चाट मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि ऑप्शनल है, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है और हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1/3 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून नमक है। आप चाहें तो इन मसालों की जगह 1.5 टेबल स्पून तंदूरी मसाला पाउडर या फिर टिक्का मसाला पाउडर भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉपर में काट लिया है। आप चाहें तो इसको ऑमलेट की प्याज की तरह बारीक काट सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बनाकर रख लिया है। 15 काजू और 2 से 3 हरी मिर्च, इसका मैंने एक पेस्ट बना के रख लिया है। और 1 टेबल स्पून लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। हाफ़ कप यानी कि 100 ग्राम के करीब हमें दही लेना है और 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया लेंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर लेंगे। 3/4 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है और 1/3 टीस्पून हल्दी ली है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। नमक हमने पहले भी लिया है तो थोड़ा केयरफुल होकर नमक लेंगे। सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट कर लेना है तो हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस और साथ में हमने जितने भी पाउडर्ड मसाले लिए हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे। ये मसाले तंदूरी मसाला या फिर टिक्का मसाला बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। और साथ ही में हम इसमें अंडा डाल देंगे जिसको कि मैंने बीट कर लिया यानी कि अच्छे से फेंट लिया है। और डाल देंगे हम इसमें कॉर्नफ्लोर, अच्छे से मिला देंगे इसको। भी मसालों को हमने चिकन में बहुत ही अच्छे से मिला दिया है। अब हमें इसको मैरिनेशन के लिए रखना है। टाइम है तो 2 से 3 घंटे रख लें और अगर टाइम की शॉर्टेज है तो आप इसको आधे घंटे भी रख सकते हैं मैरिनेशन को। अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेल को गर्म कर लेंगे और जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। और अब हम यहाँ पर एक एक करके चिकन के पीसेस इसमें ड्रॉप कर देंगे। शुरू के 1.5 से 2 मिनट हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। अगर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे तो हमारे चिकन के ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। शुरू के 1.5 से 2 मिनट गैस की फ्लेम मीडियम हो और उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को लो करना है और लो फ्लेम पर फिर हमें चिकन को स्लोली कुक करना है 7 से 8 मिनट के लिए। मीडियम हीट पर इसको पकते हुए 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और अब हम इसको स्लोली कुक करेंगे। तो हमें इस 6 से 7 मिनट लो टू मीडियम हीट पर चिकन को पकाना है जब तक कि हमारा चिकन जो है 80% तक कुक नहीं हो जाता है। तो इसके लिए गैस की फ्लेम को लो कर लीजिएगा और लास्ट के 1 मिनट गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिएगा ताकि ये फिर से क्रिस्पी हो जाए बाहर से। और ये देखिए अब हमारा चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हमें इसको एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेना है और बाकी का जो हमारा चिकन बचा है सेम इसी प्रोसेस से हम उसको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे चिकन का। अब हमें इसकी ग्रेवी बनानी है तो मैंने यहाँ पर वही तेल ले लिया है जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था। 1/3 कप मैंने यहाँ पर तेल लिया है और जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे प्याज। और प्याज को हमें लाइट गोल्डन होने तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है यहाँ पर। तो ये देखिए हमारी प्याज जो है लाइट गोल्डन हो गई। इससे ज़्यादा हमें इसको डार्क नहीं करना है। अब हम इसमें पाउडर्ड मसाले डाल देंगे जो हमने ग्रेवी बनाने के लिए लिए थे और साथ में हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो हमारी प्याज है वो इससे ज़्यादा डार्क ना हो। मिला देंगे इसको इसके अंदर और साथ ही में हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। और अब हमें इन मसालों को और अदरक और लहसुन को 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है जब तक कि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती है। हमारे मसाले जो हैं ये अच्छे से भुन चुके हैं। अब हमें यहाँ पर टमाटर का जो हमने पेस्ट लिया था वो डाल देना है और साथ ही में हम इसमें दही भी डाल देंगे। और टमाटर और दही को हम जब तक भून लेंगे जब तक कि इन दोनों का जो पानी होता है वो ड्राई नहीं हो जाता है और जो तेल है वो सरफेस पर नहीं आ जाता है।
तो ये देखिए टमाटर और दही को हमने अच्छे से भून लिया और तेल जो है वो सरफेस पर आने लगा है, यानी कि हमारे सभी मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें काजू और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट लिया था वो भी डाल देंगे और साथ ही में जो हमने गरम मसाला पाउडर लिया है वो भी इसमें डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको और पका लेंगे। काजू के साथ भी हमने ग्रेवी को 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हमें इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बना लेनी है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1/3 कप पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी ही रखी जाती है, तो ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है हमको। और अब हमें इसको हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देना है। तो ये देखिए ग्रेवी में जो है एक उबाल आ गई है। अब हमने जो चिकन फ्राई करके रखा हुआ था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे इसके अंदर। और अब हम इसकी लिड लगा देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे। हमारा चिकन ऑलरेडी 80% कुकड है, तो बस हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, 5 से 7 मिनट ही लो फ्लेम पर पकाना है, या फिर जब तक पका लें जब तक आपका चिकन कम्प्लीटली कुक नहीं हो जाता है। मैंने इसको 7 मिनट करीब लो हीट पर पका लिया है और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे चिकन बुखारा जो है ये बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको सर्व कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा एकदम डिलीशियस चिकन बुखारा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितना डिलीशियस बना है। इसकी ग्रेवी जितनी देखने में टेस्टी लग रही है, ये खाने में भी उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको रोटी, नान और या फिर कुलचे के साथ सर्व करिए। और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।